ये लॉरेंस बिश्नोई कोई गैंगस्टर है या सफाई कर्मचारी, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। देश और विदेश में खालिस्तानी को निपटाने के बाद अब वह शायद समाज से कचरा साफ करने में लगा हुआ है। अगर लॉरेंस बिश्नोई के व्यक्तिगत दुश्मनी को एक किनारे रख दें तो वह हर उस शख्स को टारगेट बना रहा है जो समाज के लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। और अब इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, आफ्ताब पूनावाला का। आफ्ताब पूनावाला का नाम आप लोग 2 साल पहले सुने होंगे, जब उसके ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर को 35 टुकड़ों में काटने का आरोप लगा था। लेकिन अब ये नई कहानी क्या है, आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले 12 नवंबर को मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी के मर्डर के सिलसिले में मुंबई पुलिस यूपी पुलिस के साथ मिलकर लगातार जांच कर रही है। इसमें कई आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सबसे बाद में जिसकी गिरफ्तारी हुई उसका नाम है शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा और वह उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। शिवा वही शूटर है जिसने बाबा सिद्दीकी को सबसे नजदीक से गोली मारी थी और फिर वह अस्पताल के बाहर करीब आधे घंटे तक खड़ा रहा था, यह कंफर्म करने के लिए कि बाबा सिद्दीकी जिंदा है या मर चुका है। अब इसी शिवा से यूपी पुलिस और मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसी पूछताछ के दौरान शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने ऐसा कुछ खुलासा किया है जिसने एक बार फिर से प्रशासन की नींद उड़ा दी है। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब पूनावाला फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग तिहाड़ जेल में उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और इसी बात का खुलासा शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने किया है। अगर हम आपको श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बारे में बताएं तो यह एक ऐसा मामला था जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। यह मामला मई 2022 में सामने आया जब दिल्ली पुलिस ने 26 वर्षीय श्रद्धा वालकर के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की और जांच के दौरान जो खुलासे हुए उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। इस मामले में पुलिस श्रद्धा के प्रेमी आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार किया था, जिसने उसकी हत्या और शव के 35 टुकड़े करने की बात कबूल की थी। श्रद्धा वालकर महाराष्ट्र के पालघर जिले की रहने वाली थी। वह मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। साल 2019 में एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई जो बहुत जल्दी प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों अपने अपने परिवार से दूर होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। श्रद्धा वालकर ने अपने फैमिली को जब आफ्ताब के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया तो वे उसका विरोध करने लगे क्योंकि आफ्ताब मुसलमान था। इन सब से बेपरवाह श्रद्धा वालकर आफ्ताब को अपना सब कुछ मान बैठी। वह आफ्ताब के साथ शादी करने के सपने भी देखने लगी और जब आफ्ताब मना करता दिखा तो वह शादी का दबाव भी डालने लगी। इससे परेशान होकर आफ्ताब पूनावाला उसे अपने रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगा। इसके लिए सबसे पहले वह उसे लेकर हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग करने के लिए गया। उसे लगा कि वह उसे ट्रैकिंग के दौरान धक्का देकर मार डालेगा। इस तरह से एक हत्या को वह हादसा दिखा सकता है, लेकिन वह अपने नापाक मंसूबे में उस समय सफल नहीं हो पाया। इसके बाद साल 2022 में आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा वालकर को लेकर दिल्ली आ गया। यहाँ पर बद्री नाम के एक शख्स के जरिए उसने दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक किराए का घर लिया। दोनों वहां पर साथ रहने लगे। इधर दोनों के रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे। आफ्ताब पूनावाला उसे अक्सर मारता पीटता था और नशे में उसके साथ दरिंदगी भी करता था। श्रद्धा वालकर उसकी हरकतों से तंग आ गई थी, लेकिन जब रिश्ता ज्यादा खराब हो गया तो एक दिन आफ्ताब ने श्रद्धा को कुछ खिलाकर बेहोश किया और फिर उसको 35 टुकड़ों में काट दिया, जिसके बाद उसके टुकड़े को फ्रिज में रख दिया और धीरे धीरे करके उसे फेंकने लगा। इसके बाद 3 नवंबर 2022 को श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने मुंबई के मानिकपुर थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर मानिकपुर पुलिस ने श्रद्धा वालकर के इस केस को दिल्ली के महरौली थाने में ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद 12 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को महरौली स्थित उसके घर से अरेस्ट कर लिया और फिर 14 नवंबर 2022 को आफ्ताब पूनावाला ने यह एक्सेप्ट किया कि उसने श्रद्धा को मार दिया है।
इसके बाद उसके बताए गए स्पॉट से हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले, जिसके डीएनए जांच से पता चला कि यह श्रद्धा की ही है। फिर 9 मई 2023 को कोर्ट ने आफताब पर हत्या के आरोप तय किए, जिसके बाद आफताब पूनावाला कोर्ट में मुकर गया कि उसने श्रद्धा को नहीं मारा है। इसके बाद फिर 23 जुलाई 2023 को दिल्ली की साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आफताब की याचिका खारिज कर दी। आफताब पूनावाला ने मांग की थी कि उसके वकील को ज्यादा समय दिए जाए, महीने में केवल 2 सुनवाई हो। ऐसा इसलिए कि वकील आफताब पूनावाला को बचाने के लिए ज्यादा तैयारी कर सके, जिसके जवाब में अदालत ने कहा कि आरोपी जानबूझकर मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जून 2023 तक इस केस के 212 गवाहों में से केवल 134 की ही जांच की गई थी, इसलिए मुकदमे को तेजी से समाप्त करने के लिए लगातार तारीखों की आवश्यकता है। और तभी से आफताब पूनावाला दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और अब खबर आ रही है कि वह लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में आ चुका है। यहाँ से अब मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जेल में आफताब पूनावाला के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। आफताब पूनावाला तिहाड़ के जेल नंबर 4 में बंद है। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस से कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया गया है। हालांकि दिल्ली का तिहाड़ जेल एक ऐसा जगह है जहां पर एक समय में लॉरेंस बिश्नोई का हुकूमत चलता था और वहां पर आज भी कई ऐसे कैदी बंद है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के अभी तक के रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभी तक उसका एक भी टारगेट मिस नहीं हुआ है और अब उसके अगले निशाने पर आफताब पूनावाला आ चुका है। तो यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। तो यही थी इस खबर की पूरी जानकारी। अब आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा वह हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।